एक खास कॉर्पोरेट भी है हमारे साथ, सौरभ गुप्ता है, सीएफओ डिक्सन टेक के, उनसे भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इतनी पेशेंटली हमारे साथ बैठे रहने के लिए भी। आपको हमने इसलिए भी शो में शामिल करना ठीक समझा क्योंकि बात यहाँ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की हो रही है, पीएलआई स्कीम की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की, और डिक्सन ने तो एक अच्छा खासा मार्क बनाया है, ना सिर्फ क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन से डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, मेक इन इंडिया, और आप तो खुद कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप बनाते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स को आप केटर करते हैं, और इनफैक्ट रिसेंटली भी आपने एक और नया टाई अप भी किया Xiaomi के साथ भी। तो लॉन्ग रनवे है, नई कैटेगरीज दिख रही हैं, ब्रॉडनिंग आपके कस्टमर बेस हो रहा है, और ऑफ कोर्स एक वॉलेट शेयर भी बढ़ रहा है। सौरभ, इसी सब को देखते हुए एक बार आगे का विजन भी आपसे समझना चाह रहे थे कि यहाँ से अगले 2 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए किस तरह की गाइडेंस आप देना चाहेंगे हमें? ये पहले आपको बहुत बहुत मुबारकें, शुभकामनाएं सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के लिए। एंड जैसे कि आपने बताया कि यस, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी टेलविंड्स है हमारे सेक्टर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत सपोर्टिव है। इंक्रीजिंगली ब्रांड्स आउटसोर्सिंग पर जाते जा रहे हैं एंड वो ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहते हैं। एंड क्लियरली हमें लगता है कि अभी हमने इस पूरी स्टोरी में सिर्फ छोटा सा सरफेस स्क्रैच किया है, और अभी प्रेजेंटली कन्फाइंड है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए। बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन आता है हमारा एक्सपोर्ट पे। हमें लगता है आने वाले 5 सालों में हमारा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से काफी रहेगा। हम नई कैटेगरीज में आएंगे, और क्लियरली जिन कैटेगरीज में है वहां पे हम और स्केलेबल और साइजेबल बनेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हमने देखा। इनफैक्ट एक और बड़ा रीजन रहा है सौरभ, क्योंकि स्ट्रीट क्यों आपके स्टॉक को इतना पसंद करता है, उसके पीछे रीजंस भी हैं। आपका लोअर मार्जिन प्रोफाइल है, वो कई बार हाई एसेट रिटर्न्स, और इनफैक्ट आप जनरेट भी करते हैं अपने पीयर्स के मुकाबले बेहतर आरओसीई भी। आगे के लिए चलते हुए आप मार्जिन गाइडेंस हमें क्या देना चाहेंगे? जिन लेवल्स पर आपकी चल रही है, क्या वो सस्टेनेबल है या फिर थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ही अब तक आपने मार्जिन गाइडेंस दी है? ये देखिए, हमारा मेजर ग्रोथ जो आएगी वो मोबाइल बिजनेस से आएगी आगे आने वाले सालों में, क्योंकि वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें मार्जिन प्रोफाइल जो हमारे अदर वर्टिकल्स हैं उससे थोड़ा सा कम रहता है, कि उसमें दोनों ही ग्रॉस मार्जिन और EBITDA मार्जिन कम रहते हैं। एंड सिंस उससे मेजर ग्रोथ आएगी, तो मेरे को लगता है हमारा मार्जिन प्रोफाइल 4 to 4.2% के आसपास रह सकता है आगे आने वाले सालों के बीच में। एंड या सो बट एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें काफी अच्छी लगती है हमारे बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली ग्रोथ अच्छी लगती है, बाजार को भी आपके स्टॉक में ग्रोथ दिखती है जब भी हम स्टॉक की ये चाल भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बात करने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए।